बात यह है कि भाभी को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़े से चक्कर आए थे, उन्हें आपको कोई गलतफहमी हो गई है। बाबा बोले ना। ठीक है ना मामा, क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। मैं ये रिपोर्ट्स मुल्क से बाहर भिजवा रहा हूँ अपने साथियों को जो बेहतरीन डॉक्टर हैं ब्रेन ट्यूमर के। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को दुआओं की ज़रूरत है। पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेटा मायूस नहीं हो, मायूस नहीं हो। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी मामा ठीक हो जाएंगी। और देखो डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको हमें ये नहीं बताना है, हमें तुम्हारी मामा को ये कुछ नहीं बताना। भाई पप्पू, ये आदमियों की तरह बीच से बाल गायब कहाँ हो रहे तेरे? हैं? कहीं तुझे बाल खोरा तो नहीं हो गया? अरे पागल हो गई हैं क्या? वो आजकल कैप पहन रहा हूँ ना, तो शायद बाल थोड़े टूट रहे होंगे। उसमें क्या है, घर की फिक्र जो रहती है। लो, काम से थकी हारी मैं आई हूँ और फिक्र इन्हें हो रही है और इनके बाल गिर रहे हैं। मैं भी काम करने लगा हूँ, मेहनत करता हूँ, फिक्र है घर की। कमाऊ पूत हो गया हूँ मैं इस घर का। अरे भाई चुप कर जाओ दोनों, बातें ऐसे कर रहे हो जैसे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो दोनों, पुराने गरीब कहीं के। क्या मुसीबत है? तुम लोग क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाते हो? ना मेरा सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना मेरी मार्कशीट मिल रही है। कहाँ है मेरी सारी चीजें? सितारा जी, कहीं आपने कबाड़िए को तो नहीं दे दिया बाकी सामान में मिला के मेरी चीजें भी, ये नया रेडियो खरीदने के चक्कर में? मुझे सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं सच सच बता रही हूँ, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले ना तो मैं कयामत कर दूंगी। भाई ले आ तू कयामत, धमकियां ही देती रहती है, कर भी ले किसी दिन, ले आ कयामत। अजाब बन गई है हमारे लिए, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। जब देखो रखे तेरे कागजात, मैंने वो ऊपर वो जो पेटी रखी है ना जिसमें मेरे जहेज का सामान पड़ा हुआ है, उसमें रख दिए थे संभाल के मैंने, और वो ना छत्ते के नीचे रख दी है क्योंकि धूप इतनी पड़ रही थी तो कपड़े खराब हो जाते, इसलिए जा ले ले वहां से जाके। या अल्लाह, या तो इन्हें अकल दे दे या फिर मुझे उठा ले। ओ क्यों खुद को बद्दुआएं दे रही है? डर अल्लाह से, शुक्र अदा कर अल्लाह का कि उसने तुझे जिंदगी दी है, इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे बहन भाई दिए हैं। ओ बात सुन, ये तू कागजात किन चक्रों में ढूंढ रही है? सच सच बता दे, कहीं तेरी ये पार्लर वाली नौकरी भी तो नहीं चली गई? नहीं सितारा जी, लेकिन इंसान को एक जगह तो नहीं फंसे रहना चाहिए ना। और फिर अक्लमंद इंसान तो वही है जो अपने अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त की तैयारी कर ले। बहुत ही फलसफे बोलती है ये वैसे। वैसे सितारा जी सच सच बताएं, वाकई में गंजा हो रहा हूँ? दफा हो जा, बता दिया, गलती हो गई मुझसे, अब पीछे पड़ा रहेगा तू मेरे, एक ही चीज पूछता रहेगा, गंजा हो रहा हूँ, गंजा हो रहा हूँ, गंजा हो रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आपका भाई ना हो सकता है हीरो बन जाए। आजकल शूटिंग पे जो जा रहा है, वो शयान के साथ जो है ना, अक्सर लोग बोलते रहते हैं उसके सामने कि एक हीरो ने दूसरे हीरो को जॉब दे दी है। ये तो है, मेरा भाई हीरो तो है ना? वैसे तुझे कितना मजा आता होगा ना सेट पर, है सबसे मिलके। एक काम करना, तू वीडियो बना के लाना, मैं भी देखूंगी। बल्कि एक काम कर, तू किसी दिन मुझे साथ ले जा, हो सकता है मुझे भी कोई रोल मिल जाए, आखिर को मैं भी तो एक्ट्रेस रह चुकी हूँ। मिल जाएगा, उसमें क्या है। माँ और दादी का रोल जरूर मिल जाएगा। आजकल इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं ना हीरोइन के लिए। आपका नंबर कहाँ आने वाला है? जल्दी मिल जाएगा, बड़ा आया हीरो बनने चला है, शक्ल से ही मोची लगता है तू हीरो बनेगा बड़ा। चल दफा यहाँ से, मैं नहीं लगाई देर। लगा दो ना प्लीज। दफा, एक ही भाई है।
नखरे तो उठाने पड़ेंगे। आई आराम से, ये कौन सा तेल लगाने का ठीक है भाई। मामा खां में तुम लोग इतने परेशान हो, मामूली से चक्कर ही तो थे और क्या था। मम्मा, आपको पता है प्रिया इतनी परेशान हो गई थी और इतनी दुआ मांग रही थी कि आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए। अरे भाई, हमारी बेटी ने जो दुआ की थी तो रिपोर्ट्स तो अच्छी आनी थी। मामूली सा क्लॉथ है, मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा क्या, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कोई कमजोर थोड़ी, वैसे भी तुम तीनों की मामा हो, तो स्ट्रॉन्ग तो तुम तीनों से ज्यादा ही हूं मैं। जी मामा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब आपको पहले से भी ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे हंसती मुस्कुराती रहें। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें किसी की फिक्र है तो सिर्फ अपनी और अपने करियर की। कट। शयान, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ कह रही हूँ मैं तुम्हें। ओ भाई, पियानो पे लगाओ कपड़ा यार। तुम पे किसी बात का कोई असर नहीं होता, जवाब दोगे मुझे तुम? मैडम जी, वो शयान सर सीन में। तो पहले नहीं बोल सकते थे? बेवजह मेरे सारे अल्फाज जाया करवा दिए। नहीं, आपने अपने अल्फाज जाया नहीं किए, मैंने सुन लिए। अब मैं आपके अल्फाज जो है ना शयान सर को सुना दूँ। हाँ, और उसे बोल देना कि सोना अपनी आखिरी सांसें ले रही है, इससे पहले कि वो मर जाए फरियाद सुन ले उसकी। आप फिक्र ही ना कीजिए मैडम जी, आपके मरने से पहले सब बता दूंगा उन्हें मैं। अल्लाह हाफिज। शयान सर, अरे हट यार। शयान सर, फोन आया था सोना जी का, वो ना मरने वाली है। तुमने कॉल क्यों रिसीव की? सर बार बार कॉल आ रही थी इसलिए रिसीव कर ली। हाँ तो तुम्हारा क्या जा रहा था? अजीब इंसान हो तुम यार, आज के बाद कोई कॉल रिसीव नहीं करी। नहीं, दिमाग है तुम्हारा या नहीं है? अब घूर क्या रहे हो, जाके जूस लेकर आओ। जी सर। और हाँ, शुगर फ्री लेकर आना। ओके सर। मेरी प्यारी बहनों, मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक जबरदस्त सी न्यूज। मेरे घरेलू टोटके यानी सारा के घरेलू टोटकों की किताब अगर आपको चाहिए तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए। 500 रुपए की किताब हासिल करने के लिए जल्दी हमें मैसेज कीजिए और हम आपको
जल्द अज जल्द वो किताब भेज देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे घरेलू टोटके और उनकी किताब सब बहुत पसंद आएंगे। आज भी तू आग लगा सकती है। क्या कह रही हो? मैंने कहा कि आज भी मैं आग लगा सकती हूँ। कहाँ? बिजली के दफ्तर में? मैं फील्ड में दोबारा आने का सोच रही हूँ। कौन सी फील्ड में? शोबिज में, और कौन सी फील्ड? वो सितारा जी, क्या है कि आप क्या डराने का प्लान है आपका? तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। जब कहोगी अपनी शक्ल जैसी बुरी बात ही कहोगी। घर के हालात देख रही हो तुम। अगर मैंने काम शुरू ना किया ना तो फाकों की नौबत आ जाएगी हमारी। जितना माल मसाला जमा करके रखा था ना, सब खत्म होता जा रहा है। और पप्पू का तो तुम्हें पता है, वो टिक कर कोई भी काम नहीं करता। आज ये नौकरी लगी है, 4 दिन बाद छोड़ देगा। और रही हया, पार्लर में नौकरी कर रही है मैडम। उसको भी लात पड़ने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता कि क्या काम करते हैं पार्लर में। और तुम भी फ्रॉड के केस में किसी दिन अंदर हो जाओगी, तो तुमसे तो कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सितारा जी, आपके बस में कुछ नहीं है। क्या करेंगी आप फील्ड में जाके? हैं? क्या काम मिलेगा आपको? कौन काम देगा आपको? जवानी में तो ढंग से काम किया नहीं, अब क्या कर लेंगी? अरे तब की बात और थी। तब ये जो हीरोइनें चुड़ैलें थी ना, ये जेलस होती थी मुझसे। सबसे कम उम्र थी मैं और सबसे खूबसूरत थी। इसलिए ये क्या करती थी कि एडिट पे जाके मेरे सीन, मेरे गाने, हर चीज कटवा देती थी। इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अरे जलती थी मुझसे, सब हसद करती थी। और अब इनका खुद ही नामो निशान खत्म हो चुका है। बुढ़ी हो गई हैं, घूम रही हैं नकली दांत, नकली मुंह बनवाकर। अब तो इनको कोई पूछता ही नहीं है। अब तो मैदान खाली ही खाली है मेरे लिए। अब मैं जाकर उस मैदान में नाच सकती हूँ, कूद सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैदान खाली का तो मुझे शक है, लेकिन आपके जो ख्याली पुलाव है उस पर शक बिल्कुल नहीं है। सितारा जी, जरा सोच समझ के बात करो। कौन काम देगा? है जवानी में कोई काम मिला नहीं, ठीक है, अब कौन सा रोल मिलेगा? तो बहुत किसी को तरस आ गया ना, तो नौकरानी का या जमादारनी का रोल दे देगा। फिटे मुंह तेरे। अरे क्या कमी है मुझ में? इतनी प्यारी तो लगती हूँ मैं। फिट हूँ अभी भी, अल्लाह का शुक्र है, बाकियों से बहुत बेहतर हूँ। अरे देखना, बस एक फोन घुमाने की देर है, उसके बाद मेरे आगे पीछे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की लाइनें लग जाएंगी, लाइनें। अरे बहुत हल्के में लिया हुआ तुमने मुझे, फिर तुम बैठ के जलती रहना मुझे देख के। सितारा जी, अभी हंसना है बाद में। गुदगुदी करके खुद ही हंसना शुरू कर दो। हीरोइन बनेंगी, मीडिया में जाएंगी। ते सुन लो, मैं हूं आपकी सारा और आपको पसंद आएंगे सारा के टोटके। बहुत प्यारी है। शायान, जी मॉम। आज जिम जल्दी जा रहे हो? हाँ, दरअसल रात को एक इंटरव्यू है तो मैंने सोचा जिम भी जरूरी है, अभी चला जाऊं। मैं एक बात सोच रही थी। क्या? अगर तुम्हारा और जारा का फेक स्कैंडल हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दें तो तुम एक बार फिर सुर्खियों में आ जाओगे। नॉट अगेन मॉम, प्लीज। लास्ट टाइम भी आपने रोजी के साथ मुझे जोड़ा था तो 1 महीने तक सोना मुझसे नाराज रही थी। व्हाट रबिश! मैं यहाँ तुम्हारे करियर की बात कर रही हूँ और तुम्हें सोना की पड़ी हुई है। हम अगर जो आप करने के लिए कह रही हैं उससे सोना भी इफेक्ट होगी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, उसे अच्छी तरह समझा दो कि तुम एक स्टार हो और स्टार के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सीज होती हैं। मॉम, क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं अपने काम पे फोकस कर तो रहा हूं। बिल्कुल जरूरत है। आजकल एक्टर जो खबरों में नहीं रहता उसे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज के वक्त की जो डिमांड है, तुम्हें उसके मुताबिक ही चलना होगा। देख ले मॉम, जो आपने करना है कर लें, लेकिन अगर किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैं यही कहूंगा कि ज़ारा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे तुम्हें यही तो कहना है। That's it.
अरे भाई, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? ना कोई म्यूजिक की आवाज है, ना कोई जिस्म में थरथराहट है। आखिर घर को कब्रिस्तान क्यों बना रखा है तुम लोगों ने, जोड़ी मिला के? हाय हाय, क्या बताऊं, खबर ही समझो मेरे अरमानों की। गई हमारे दौर की वो बहार है जब हम भी फिल्म स्टार हुआ करते थे। हाय हाय, अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करो, हैं? अरे भरी जवानी में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। है टी डार्लिंग, कौन जवान, किसकी बात कर रही हो? मेरी बात कर रही हैं। ये किस एंगल से ये जवान लग रही है आपको? बात सुनो भाई, अभी भी दोनों को साथ खड़ा कर देना तो तुमसे छोटी लगूंगी मैं 4-5 साल। हाँ, ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। छोड़े आप ऐसे। आप बताइए ना, कुछ खाएंगी पिएंगी, क्या लेंगी? अरे ना भाई ना, आज मैं कुछ लेने नहीं बल्कि आज तुम्हारा रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता मेरे लिए? देखा तुमने कितनी अच्छी है तरन्नुम आपा। जुबैदा ज़ामी ना खामोखा तरन्नुम आपा की बुराई करती है। हाँ भाई मैं मर गई, क्या कहती है वो जोड़ी मिला के? पता नहीं डार्लिंग क्या कहती हैं? कहती सारे जमाने के रिश्ते कराती फिरती है, मुझ बेवा का कोई उसको ख्याल नहीं। ठीक है, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। छोड़े ना, जुबैदा ज़ामी तो सटिया गई है इस उम्र में। आप ये बताएं कि वो कौन से रिश्ते की बात कर रही थी? अरे भाई वो है ना फिल्म स्टार मशहूद। मशहूद का रिश्ता है? अरे नहीं, उसका नहीं भाई। अरे टी डार्लिंग छोड़ो ना, क्या फिल्म स्टार से रिश्ते लेकर आती रहती हो हर वक्त? कोई बिजनेसमैन है तो बताओ ना। अरे वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वो मशहूद के बराबर में रहते हैं मलिक साहब, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो मुझे कहने लगे कि भाई मुझे नौकरानी की जरूरत है, कोई ला दे। मैंने कहा है मैंने उससे कहा कि भाई नौकरानी की क्या जरूरत है, अपने बेटे की शादी करो और बहू ले आओ। डार्लिंग तो दिखाएं उसकी जरा, कैसा है, हैंडसम है कि नहीं? बात सुनो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ये रिश्ता मेरे लिए लेकर आई है, तुम क्यों बीच में कूद रही हो? भाई तुम जाके आटो गूंदो, चलो शाबाश। 1000 दफा बोला मुझसे ये काम ना करवाया करो। और तुम्हारा रिश्ता क्यों आएगा? मेरी बात करी, मुझसे कह रही, बताइए। तुम्हारी बात नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है, समझी? और वैसे भी मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ तो शादी पहले मेरी ही होगी। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसी बहनें हैं ये। अरे खुशी देख ही नहीं सकती मेरी। तो तुम देख लो ना मेरी खुशी। नहीं हो रहा तुमसे बर्दाश्त? तुम क्यों जल रही हो? हाँ, तुमसे जलूंगी मैं? तुम्हारे अंदर है क्या? ना शक्ल, ना सूरत, ना अक्ल, सर झाड़ मुंह फाड़ घूमती रहती है। कपड़े पहनने की तो तमीज नहीं है तुझे। हाँ, और कह कौन रहा है? एक फ्लॉप फिल्म स्टार जो डांसर्स के पीछे जाके कोने में दूर खड़े होकर डांस करती थी। आज के बाद ना मुझे फ्लॉप एक्ट्रेस और एक्स्ट्रा डांसर के ताने मत देना। किसी की कमाई से ना मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है। भूखे मर जाते वरना अम्मा अब्बा के बाद। खबरदार तुमने मुझसे बात की तो शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे सारा दिन, समझी? इसको नाराज करती है। अरे छोड़े ना डार्लिंग, मैं भी सेंटी हो जाती हूँ बार बार। आप मुझे वो बच्चे की तस्वीर चेक कराएं। क्यों, गोद लेना है क्या? अमीर होगा तो गोद भी ले लूंगी। बहुत अमीर है। ये देखो, ये तुम क्यों नहीं कर रही इससे? चल दफा हो, मैंने करना होती तो 4 साल पहले ना कर लेती। हिंसा में बहुत फिट लगेगी जोड़ी, एकदम मस्त। तो क्या हुआ, इतने खामोश क्यों बैठे हो? बाबा, मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? मम्मा को ऐसे बार बार चक्कर क्यों आ रहे हैं? बेटा देखो, चक्कर आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो आपने अक्सर, आप लोग नहीं कहते जब आपको भूख लगी हुई है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो इसी तरह से जब आप लेट एज में चले जाते हैं तो आपको कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से या कभी शुगर लेवल लो हो जाने की वजह से चक्कर आते हैं।
तो वही डॉक्टर ने डायग्नोज किया है और उसके लिए उनको डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है और वो अब मेडिसिन खाएंगी और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आई समझ? तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और इस तरह की शक्लें लेके अपनी मामा के आगे नहीं जाना। तुम लोग इतने बड़े हो माशाल्लाह, उनका अब ख्याल रखो, ज्यादा से ज्यादा उनको खुश रखने की जरूरत है। शाबाश। ओके चलो आओ इधर, आज मेरा शेर बेटा, शाबाश। हाँ, क्या देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, अब अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कब से आंखें मटका कर देख रहे हो और अब सीधा मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ। अजीब तुम्हारे तो कुछ नहीं, कब से मुझे परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है और मैंने पूछा तो अब बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ उल्टा। झूठ बोल रही है भाई, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, आ रही है वो। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी का इंतजार कर रहे हो। आ लेने दो, से बताती हूँ कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना सड़क पे लड़की का खड़ा होना मुश्किल हो गया है। लड़कियां छेड़ना है? दादू, उसका अकेलापन अब खत्म होने वाला है। दीवार से शायद कोई लड़की पसंद कर रही है। अब तो यही लड़की दुल्हन बनेगी। अरे कुछ देर के लिए इस मशहूद की जान छोड़ेगी? नमाज पढ़नी है मुझे। देख जुबेदा, तू जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, जितने चाहे वजीफे कर ले, जितने चाहे चिल्ले काट ले, लेकिन जो तू चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मैं क्या चाह रही हूँ, क्या सोच रही हूँ? सब खबर है मुझे, बेखबर मत समझना। ये मत सोचना कि मैं सारा दिन बैठ के टीवी देखती हूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। अरे भाई क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? नमाज कज़ा हो रही है मेरी। बताओ, खुल के बताओ क्या बात है। सुना है आजकल तुझे बड़े जवानी के दौरे पड़ रहे, बड़ी उतावली हो रही है शादी के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस्तग़फिरुल्लाह। ये कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो तुम? जैसे तू करती फिर रही है। एक बार शादी करके तेरा जी नहीं भरा जो सैया जी के सपने देख रही है। ए तरन्नुम, जरा अपनी उम्र का लिहाज कर लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। अच्छा तू एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है, सिवाय अपने अब्बा मरूम और अपना भाई कासिम के अलावा। और यही वजह है कि मैंने सारी जिंदगी शादी नहीं की। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि मैंने अपनी पहली शादी नहीं की तो तेरी दूसरी शादी क्यों करूं भला। मैंने अपने दम तोड़ते हुए भाई से वादा किया था कि जुबेदा की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। इस दुनिया में भी तू कासिम की थी और उस जहान में भी तुझे कासिम ही मिलेगा। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे उस जहान में फिल्म स्टार मशहूद मिल जाए? बस कर रही है। फिर मोहल्ले भर में ये क्यों कहती फिर रही है कि आपा से कहो मेरा रिश्ता करा दे, मेरे भी कुछ अरमान है। एक बात कान खोल के सुन ले जुबेदा, अपने अरमानों का गला घोट दे, नहीं तो मैं तेरा और तेरे अरमानों का गला खुद घोट दूंगी। आई बात समझ में? या अल्लाह, अरे जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। ए अल्लाह, देख जरा, देख इस औरत को कैसे तेरी नेकबंदी पे तोहमत लगा रही है, बोतान लगा रही है। बोतान? अरे बोतान नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। तूने सारा और सितारा से नहीं कहा कि आपा मेरी जवानी पे दिमक की तरह बैठ गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये किन औरतों की बातों में तू आ गई है? एक नंबर की झूठी है वो, है मोहल्ले भर में बकवास करती फिरती है। तुम देखना, दुनिया में भी उन पे अजाब आएगा और मरने के बाद जहन्नम में जाएंगी, जहन्नम में तुझ समेत। अच्छा अब उठ भाई, नमाज कज़ा हो रही है, बकवास करने बैठ गई। चलो उठो, अब उठ जाओ वरना तुम्हारी भी पढ़ लूंगी। अरे बस कर, उठो, चलो। पढ़ लेगी, पहले अपनी तो पढ़। हाँ चलो चलो। बड़ी आई नहीं तो। शायान, सुना? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल पे क्यों नहीं कर रहे? ये क्या नया ड्रामा है? सोना, क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम मुझे?
सोना एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, मेरा शूट था, फिर मेरा एक इंटरव्यू था, मैं तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका। तो तुम मुझे बाद में भी कॉल कर सकते थे ना। मुझे लग रहा था कि मेरी मामा की बीमारी, मेरी परेशानी शयान मलिक के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने मेरे मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। तुम्हें अपनी फिक्र, तुम भी खुद गर्ज हो, अच्छी तरह जानती हो कि शायान के पास ना तो तुम्हारे लिए और ना तुम जैसी लड़कियों के लिए ना तो उसके पास सोचने का वक्त है और ना देखने का। एंड बाय द वे, तुम्हारी माँ की तकलीफ की परेशानी तुम्हारी है, इससे इस मसले में क्यों डाल रही हो? आज के बाद से मैं तुम्हें शायान की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। जा सकती हो। मॉम प्लीज। सोना, आई एम रियली सॉरी सोना, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बाकी एहसास है तुम्हारा, मैं तुम्हें आज मिलने आऊंगा। शायान के पास वक्त नहीं है, वो अब इंटरनेशनल मैदान में पैर जमाएगा, लिहाजा तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना रास्ता नापो और जाओ यहां से, भूल जाओ शायान को। आंटी, मैं यहाँ आपके मशवरे सुनने नहीं आई। और तुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है ना, तो तुम कल मेरे घर आओगे, वरना तुम्हें तुम्हारी इज्जत, शोहरत सब मुबारक। सोना मेरी बात सुनो। सोना। शायान। मॉम। हाँ जी, पहचाने आप लोग मुझे? अपने ज़माने की बड़ी सुपरस्टार फिल्म स्टार। आप लोगों ने मेरी हसीना 420 देखी है? नहीं देखी? उसमें मैं ना हीरोइन की दोस्त बनी हुई हूँ। तो जाइए YouTube पे सर्च कीजिए मेरी फिल्म और फिर पहचानिए मुझे। पहले से कितनी हसीन हो गई हूँ मैं। ठीक है। क्या है सितारा जी, आवाज नहीं आ रही? क्या दरवाजा खोल देना जाके। सर नहीं खोल दूं तेरा? जाके खुद खोल। खुद क्या कर रही है? मेरे तो मुंह मत लगा करें, 2 रुपए की एक्टर। तू होगी 2 रुपए की एक्ट्रेस। तेरे सारे सपने ना एक दिन चकनाचूर कर दूंगी मैं, कचरे का डब्बा। और तू जहां पड़ा रहना मनूस, इधर दे वापस। ये नहीं कि जाकर दरवाजा खोल दे। कहाँ सब मर गए थे? कब से दरवाजा पीट रही हूँ, बेले मार रही हूँ। मैं तो बोला था इनको, सुन कर रही थी, इनको अपनी एक्टिंग से फुर्सत कहाँ थी। और ये इसको देखो, जब से फिल्म से आके घर से आया ना, ऐसा पड़ा हुआ है ऐसे पता नहीं इसकी हीरोइन विलन लेकर भाग गया हो। इससे क्या हुआ है? ये क्यों ऐसे लेटा हुआ है? नहीं कहती हो तो ऐसे लेट जाता हूँ। बकवास ना कर, बता ना कैसा है फिल्म स्टार तेरे साथ? तू सेट तो हो गया ना वहां पे? हाँ है तो ठीक, और इम्प्रेस भी हो गया मुझसे। अपने सारे काम ना मुझे ही बोलता है, बस लोग थोड़े टेढ़े लगते हैं। टेढ़े हैं तो रहे, हमारी भला से हमें क्या। अच्छा वो सितारा, खाना लगा दो ना मेरे लिए, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा फ्रेश होकर आती हूँ। उठ जाके खाना दे उसे। क्या यार सितारा जी, इसलिए सोने की एक्टिंग करी थी, मुझे ना बोला करो ऐसा घर के कामों के लिए। उठ रही है कि बताऊं अभी? क्यों है चाहती हूँ। और तू पड़ा रहेगा मनूसों की तरह। सारा मेरे लिए भी निकाल देना। 2 जूते, 2 डंडे, 2 छित्तर, इसके लिए भी निकालना। हाँ तो दोस्तों, आपने सर्च किया YouTube पर, मेरी फिल्म देखी आप लोगों ने, कैसी लगी मैं आपको बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। एक ही व्यू आया है बस सितारा जी। जी नहीं, 25 व्यूज हो चुके हैं अब तक। अच्छा, एक व्यू आई बड़ी कहीं से। क्या समझाया तुम लोगों ने सितारा को?
अपनी फिक्र, तुम भी खुद गर्ज हो। अच्छी तरह जानती हो कि शायान के पास ना तो तुम्हारे लिए और ना तुम जैसी लड़कियों के लिए ना तो उसके पास सोचने का वक्त है और ना देखने का। एंड बाय द वे, तुम्हारी माँ की तकलीफ की परेशानी तुम्हारी है, इससे इस मसले में क्यों डाल रही हो? आज के बाद से मैं तुम्हें शायान की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। जा सकती हो। लो जी, अंदर सब चाय पी रहे हैं और मेरी प्यारी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है। इस वक्त कीमती सिर्फ तुम्हारी माँ। ये आंसू किसी और के लिए मत बहाओ बेटा, मत बहाओ। ओहो, अरे भाई कौन जीत रहा है? बाबा आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? हमारी बिया जीतेगी। आपको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। देखिएगा अब बिया को इतने बड़े मार्जिन से हराऊंगा। मामा, मेरी स्माइल आपकी तरह प्यारी क्यों नहीं है? कैसी बातें कर रही हो सोना? अब इस उम्र में मेरी हंसी में वो दम कहाँ? मेरे लिए तो तुम तीनों बच्चों की हंसी सबसे खूबसूरत है। क्यों जी? भाई मुझे तो आपकी स्माइल सबसे अच्छी लगी। ओह, कम ऑन बिया, ये चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। कैसे हो शायान? जी अंकल बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा आंटी की तबीयत भी मालूम कर लूं और आप सबसे भी मिल लूं। काफी बेहतर है तबीयत, बस जरा से चक्कर आते रहते हैं। तुम बताओ तुम्हारी मामा कैसी हैं? जी मॉम, वो भी बहुत पूछ रही थी आपका। अरे भाई बस करो अब ये गेम वेम, कोई चाय शाय पिलाओ यार, कुछ लेके आओ, मंगवाओ कुछ। मैं इसाक, इसाक। जी शयान सर, जी 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 जी, वो शर्ट भी रख ली है जी, सारी कॉन्टिन्यूटी के कपड़े रख लिए हैं सर। क्यों परेशान होते हैं, पप्पू है ना। चले, ओके ओके, बाय 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 बाय। शयान शूट पर नहीं है या तुम देर से आए हो? वो लंच ब्रेक था ना, वो अपने दोस्त से मिलने चले गए और चंद कॉन्टिन्यूटी के कपड़े लेने थे, वो लेने आया हूं मैं। किस दोस्त से मिलने गए? पप्पू ये गेम जरा करारा है, माँ को बेटी की जासूसी करनी है। वो ना सर ने आपको बताने से मना किया। What? मुझे मना किया बताने से? किस दोस्त से मिलने गया है वो? गुलबहार मैडम जी आप कहती हैं तो बता ही देता हूँ। वो एक लड़की है, क्या नाम था, हीरा चांदी, सोना? सोना 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 नाम है उसका। क्या शूट छोड़कर इस लड़की से मिलने जाता है?
और ये लड़की सेट पर आती है? नहीं मैडम, वो तो नहीं आती, लेकिन अक्सर फ़ोन पे बात करते रहते हैं। आपको पता है एक दफ़ा क्या हुआ? एक दफ़ा गलती से ना शयान सर का फ़ोन मैंने उठा लिया और वो जो है ना कॉल आ गई उनकी, मैंने उठा के बात की तो वो सर मुझे ना गुस्से हुए पूरे सेट पे जलील कर दिया। कहते हैं कि आइंदा मेरा फ़ोन को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। थैंक यू मैडम। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट थी, वो प्लीज़ ये बात ना सर को मत बताइएगा वरना वो जाओ। जी मैडम।